बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर के रूप में जानते हैं, उसका अगला क्लास लेकर हम आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिनाल के बारे में। इसके पहले हमने एल्कोहल के बारे में अध्ययन कर लिया है। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण हमने पढ़ा, साथ ही साथ एल्कोहल का नामकरण पढ़ा, एल्कोहल के विरेचन की विधि पढ़ा और एल्कोहल के रासायनिक गुण को पढ़ा। ठीक है, अभी एल्कोहल के कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे एल्कोहल के उपयोग क्या है, तो वो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और एल्कोहल के कुछ एल्कोहल के निर्माण की विधियां हैं, जैसे मेथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम किसी दिन आपको थ्योरी का जब क्लास लेंगे तो उसको अलग से हम सारा टॉपिक लिखवा देंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आज के क्लास में फिनाल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले समझेंगे फिनाल होता क्या है। तो आपने बेंजीन को आप तो जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, 11वीं में आप पढ़कर आए हैं। बेंजीन आईपीएससी में भी बहुत बार आपने इसको देखा होगा और 11वीं के अनेक चैप्टर में आपने बेंजीन को सुना होगा, जाना होगा। तो ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन OH समूह जुड़ जाए तो हम इसी को कहते हैं फिनाल। फिर से समझने का प्रयास करिए। अगर बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हो, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, इनडायरेक्टली ना, केवल डायरेक्ट जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फिनाल। क्या बोलेंगे बेटा? ये है हमारा फिनाल। यानी बेंजीन के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अगर OH जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं फिनाल। लेकिन शर्त क्या है? शर्त बस इतना है कि जो OH समूह जुड़ा हो वो डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिनाल हो गया। अब ऐसा नहीं कि फिनाल केवल इसी को बोलते हैं, इसके अलावा अनेक तरह के फिनाल आपको देखने को मिल जाएंगे आपके बुक में। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं और बना रहा हूं, यहां पर OH जुड़ा है और यहां पर मान लीजिए CH3 जुड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अर्थोक्रिसाल, ओ क्रिसाल। अब आप कहेंगे इसको कैसे याद करें? तो बेटा कुछ दवाइयां घोटनी पड़ती है, इसको आपको घोटना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये जब कभी भी अगर बेंजीन यानी फिनाल से, बेंजीन को मत कहिए, फिनाल कहिए, फिनाल अगर है और उससे CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको क्रिसाल बोलते हैं। अब प्रश्न है कि क्रिसाल किस पर जुड़ा हुआ है, अर्थो पर जुड़ा हुआ है कि मेटा पर जुड़ा हुआ है कि पैरा पर जुड़ा हुआ है? तो यहां पर जो भी समूह जुड़ा होता है उसको छोड़कर अगला वाला कार्बन अर्थो होता है, उसके बाद दूसरा वाला कार्बन आपको मेटा होता है और उसके बाद तीसरा वाला कार्बन आपको पैरा होता है। जैसे यहां पर ये आपका समूह जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, ये दोनों अर्थो होंगे, इसके बगल वाला अर्थो होगा, इसके बगल वाला दोनों मेटा होगा, उसके बगल वाला पैरा होगा। तो चूंकि अर्थो पर क्रिसाल जुड़ा हुआ है, CH3 क्रिसाल जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका हम नाम लेते हैं अर्थो क्रिसाल। समझ पाए बेटा? अगर मान लीजिए ये CH3 पैरा पर जुड़ा हो, ऐसे स्ट्रक्चर में बनाऊं इस तरीके से, यहां पर OH है, यहां पर CH3 है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा पी क्रिसाल, यानी पैरा पर क्रिसाल जुड़ा है। तो नामकरण में देख रहे हैं आप, चेंजिंग आ रहा है। तो फिनाल ये है, ये तो फिनाल है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरह का फिनाल ही है, ये भी एक तरह का फिनाल ही है। ठीक है, अलग अलग तरह के फिनाल हैं। अभी हम फिनाल का वर्गीकरण भी करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ अलग अलग वेरिएंट के फिनाल से मिला तो दें। पहला काम तो ये कर लें। यहाँ पे ये बीच का गोला बनाना मत भूलिएगा। ये गोला क्यों बनाया जाता है ये भी मैंने आपको कार्बनिक रसायन के चैप्टर में समझाया है। ठीक है, चूंकि इसके जो डबल बॉन्ड है उसकी स्थिति बदलती रहती है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली गोला बना देते हैं। तो आप फिनाल से परिचित हो गए। फिनाल क्या होता है? जब किसी बेंजीन से, बेंजीन के किसी भी कार्बन से डायरेक्टली OH समूह जुड़ा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो फिनाल है। अब फिनाल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने कुछ फिनाल से आपका परिचय कराया। इसके अलावा भी कुछ और तरह के फिनाल हैं, इसको भी आप जान लीजिए क्योंकि जानना जरूरी है।
फिनाल में मोस्टली चीज आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहां पर भी अगर OH जुड़ा है और यहां पर भी OH जुड़ा है, ठीक है, सामने सामने OH जुड़ा है, इसको बोलते हैं क्विनाल। क्या बोलते हैं बेटा? क्विनाल। ये सब नाम याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? क्विनाल। अगर मान लीजिए 3 OH जुड़े हों डायरेक्टली लगातार, OH OH और यहां पर भी OH, तो इसको बोलते हैं पाइरोगैलाल। क्या बोलते हैं बेटा? पाइरोगैलाल। अब देखिए, है ना थोड़ा सा अद्भुत, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे ना तो कुछ भी है नहीं ये सारी चीजें। फिर से एक बार आपका परिचय कराते हैं। देखिए, अगर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, केवल एक OH और कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो वो फिनाल है। ये भी एक तरह का फिनाल है। अगर अर्थो पर CH3 जुड़ा हुआ है तो अर्थो क्रिसाल बोलेंगे, पैरा पर जुड़ा है तो पैरा क्रिसाल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए OH ऊपर OH नीचे दोनों जुड़ा है तो इसको क्विनाल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये पाइरोगैलाल है, 3 OH समूह डायरेक्टली लगातार जुड़े रहे तो उसको बोलते हैं पाइरोगैलाल। ये सभी एक प्रकार के फिनाल हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो आप ये सभी फिनाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि फिनाल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पहले आप इसको नोट करिए। देखिए, तो अगला पॉइंट आता है बेटा हमारा कि फिनाल का वर्गीकरण। जैसे हमने अल्कोहल का वर्गीकरण किया था, तो फिलहाल फिनाल का वर्गीकरण उतना विस्तृत नहीं है। फिनाल के सभी चीजें कम कम है, जैसे कि रासायनिक गुण पढ़ोगे वो भी थोड़ा है, फिनाल को विरचन की विधि वो भी थोड़ा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो फिनाल का वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। फिनाल का वर्गीकरण, देखिए वैसे फिनाल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर फिनाल की बात करें तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल। मोनोहाइड्रिक फिनाल। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल। और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होता है, डाईहाइड्रिक फिनाल क्या होता है और ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करें। देखिए, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा है। अगर बेंजीन से डायरेक्टली एक OH समूह जुड़ा है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाए और ये क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनाल है, इसको तो फिनाल ही कहते हैं। इसी तरीके से क्रिसाल को भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर क्रिसाल CH3 अगर जोड़ दें और यहाँ पर OH जोड़ दें, इसको क्या बोलते हैं, पैरा क्रिसाल। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक फिनाल है। तो आप समझ गए होंगे कि मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होता है। ऐसा जब बेंजीन समूह से डायरेक्टली एक OH केवल जुड़ा हो, ओनली 1 OH, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल। चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जैसे इसका नाम पैरा क्रिसाल है, पी क्रिसाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिनाल नहीं है, ये भी एक तरह का फिनाल है, क्योंकि इससे भी एक OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है। तो जिसमें भी एक OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा वो फिनाल ही है। कौन फिनाल है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। तो समझ गए होंगे। दूसरे प्रकार का हमारा फिनाल होता है डाईहाइड्रिक फिनाल। डाईहाइड्रिक का मतलब, डाई का मतलब जिसमें 2 OH जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए यहां पर बेंजीन समूह है और यहां OH जुड़ा है और यहां OH जुड़ा है, बताइए इसका नाम क्या है। आपको अभी अभी हमने बताया है कुछ ही समय पहले, इसका नाम है क्विनाल। इसके बारे में हमने बता दिया है आपको, इसका नाम क्या है बेटा, क्विनाल, ठीक है। इसके बाद एक और आता है रिसोर्सिनाल भी कह सकते हो इसको। क्विनाल है ना, क्विनाल में भी देखिए 2 OH समूह जुड़ा हुआ है। कितना OH समूह जुड़ा हुआ है, 2। अगर मान लीजिए बेटा ये OH समूह लगातार ऐसे ऐसे जुड़ जाए, यहाँ पे देखिए लगातार जुड़ गया, इसको आप नाम क्या है, इसका नाम है बेटा कैटिकोल। याद रखिएगा, ये सब नाम आपको याद रखना है। कैटिकोल प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि कैटिकोल
कौन सा फिनाल है, किस तरह का फिनाल है, तो आप कहेंगे कैटिकोल डाइहाइड्रिक फिनाल। कैटिकोल कैसा फिनाल है बेटा, कैटिकोल डाइहाइड्रिक फिनाल। समझ गए। इसी तरीके से मान लीजिए OH थोड़ा सा और अगर दूर चला जाना, ये OH रहा और यहां पर OH जुड़ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम रिसार्सिनाल है। क्या है, रिसार्सिनाल। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अगर करीब परीक्षा में पूछ दे कि रिसार्सिनाल किस तरीके का फिनाल है, तो आप क्या बताओगे, रिसार्सिनाल एक डाइहाइड्रिक फिनाल है, जिसमें भी 2 OH समूह जुड़े हुए हैं सब डाइहाइड्रिक फिनाल है, जिसमें एक OH समूह जुड़ा है वो मोनोहाइड्रिक फिनाल है। तो डाइहाइड्रिक फिनाल के एग्जाम्पल क्या हुए, डाइहाइड्रिक फिनाल के एग्जाम्पल हो गए क्विनाल, कैटिकोल, रिसार्सिनाल, ये सब डाइहाइड्रिक फिनाल है। समझ पाए बेटा। अब आपका आता है ट्राइहाइड्रिक फिनाल। तो ट्राइहाइड्रिक फिनाल क्या होता है, तो ऐसे फिनाल जिसमें 3 OH समूह जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने कुछ नाम बताए हैं आपको, इसके पहले वाले थोड़ा सा पहले अभी हमने बताया, नाम मैंने लिया था, यहाँ पर OH जुड़ा है, यहाँ पर OH जुड़ा है, और मान लीजिए यहाँ पर OH जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे। तो कभी ये सब जितने भी नाम हमने लिया है ये सब साधारण नाम है, सब साधारण नामकरण है। अब ऐसा नहीं कि इसका IUPAC नाम नहीं होता है, होता है IUPAC नामकरण। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 पर नहीं, ये 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 1, 2, 4 ट्राइहाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम यही हो जाएगा 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। इसके अलावा कुछ और हमने साधारण नामकरण में अगर हमने, तो कुछ का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, आपको बताना नहीं है। दिखाई दे रहा है ना बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे। चलिए, इसका नाम क्या होगा, यहां पर अगर 3 OH समूह जोड़े, जैसा पहले हम बता चुके हैं, डायरेक्ट 3 OH, सॉरी यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, तो इसका नाम क्या होगा, आप पीछे देख कर लिख लीजिएगा क्या होगा। इसका नाम होगा पाइरोगैलॉल। इसका नाम क्या है बेटा, पाइरोगैलॉल। ये भी आपका ट्राइहाइड्रोक्सी फिनाल है। और भी हमने अगर उदाहरण दिया होगा तो उसको भी आप लिख लेंगे। तो यहां पर आपने क्या समझा, फिनाल कितने प्रकार का होता है, फिनाल कुल मिलाकर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मोनोहाइड्रिक फिनाल, जिसमें केवल एक OH समूह जुड़ा है, जैसे उदाहरण में फिनाल और पैराक्रिसाल हमने दिया। दूसरा डाइहाइड्रिक फिनाल, जिसमें 2 OH जुड़ा है, जैसे क्विनाल हो गया, कैटिकोल हो गया, रिसार्सिनाल हो गया। ट्राइहाइड्रिक फिनाल, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन को ले लिया, यहाँ पर पाइरोगैलॉल को ले लिया, जिसमें 3 OH जुड़े हुए हैं। तो 3 ही प्रकार के फिनाल होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं फिनाल का नामकरण को लेकर। अब इसके बाद टॉपिक आता है बेटा कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। किसका नामकरण, यानी कि जो हमारा फिनाल है उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए, फिनाल का नामकरण। देखिए, फिनाल का भी नामकरण 2 तरह से हो सकता है। सबसे पहला है सामान्य, साधारण या निरर्थक नामकरण। साधारण या सामान्य भी बोल सकते हो, या निरर्थक भी बोल सकते हो नामकरण। और दूसरा होता है IUPAC, ये तो आप पढ़े ही होंगे, IUPAC नामकरण। तो 2 तरह का नामकरण होता है फिनाल का, सामान्य या साधारण नामकरण। अब सामान्य नामकरण में क्या होता है, देखिए सामान्य नामकरण में फिनाल को फिनाल ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये फिनाल है, यहाँ पे OH जुड़ा होगा, थोड़ा सा उधर बनाते हैं बेटा ताकि आपको दिखाई दे। ये आपका फिनाल हो गया ना। अब मान लीजिए इसके कहीं भी जुड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ गया आपका ब्रोमीन, तो आप इसका नाम क्या रखोगे। सामान्य में ये फिनाल में ब्रोमीन जुड़ गया, तो किस पर जुड़ा है ब्रोमीन, यहाँ पे आप जानते हो। इसको अगर हम समूह, जिससे ग्रुप हमारा जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला अर्थो होता है, उसके बगल वाला मेटा होता है, उसके बगल वाला पैरा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्थो ब्रोमोफिनाल। क्या बोलेंगे, अर्थो ब्रोमो फिनाल बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से
मान लीजिए ये हमारा फिनाल है और यहां पर आपका ब्रोमीन जुड़ गया, तो कहां जुड़ा ब्रोमीन? यहाँ पे अर्थो, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे पैरा, तो इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनाल, ऐसे बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनाल। क्योंकि पैरा पे जुड़ा हुआ है हमारा ब्रोमो, तो पैरा ब्रोमो फिनाल बोल देंगे। तो यानी कि साधारण या निरर्थक नामकरण में हमको कोई नियम कानून नहीं है। फिनाल को फिनाल मान लो, और कौन सा समूह अर्थों पे जुड़ रहा है तो ओ लिखेंगे उसके आगे। अगर पैरा पर जुड़ेगा तो पी से उसका नाम शुरू करेंगे, मेटा पर जुड़ेगा तो एम से नाम शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही नामकरण साधारण में सबका होता है। बहुत जगह जैसे पीछे हमने नाम जितने बताए हैं सब साधारण ही नाम तो बताए हैं। साधारण नाम में मोस्टली यानी अधिकांशतः जो फिनाल है उसका नाम हमको याद ही करना पड़ता है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम मोस्टली फिनाल का नाम पहले ही लिखवा चुके हैं। अभी अभी मैंने लिखवाया ना, मोनोहाइड्रिक में लिखवाया, डाईहाइड्रिक में लिखवाया, ट्राईहाइड्रिक में लिखवाया, और उसके पहले फिनाल के बारे में जब बता रहे थे तब भी बहुत सारे फिनाल के बारे में हमने लिखवाया है। तो वही सब साधारण नामकरण है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कैटिकोल को याद करना पड़ेगा, रिसार्सिनाल को याद करना पड़ेगा, और पायरोगैलॉल को याद करना पड़ेगा, अर्थोक्रिसाल को याद करना पड़ेगा, पैराक्रिसाल को याद करना पड़ेगा। इस तरीके से सबको याद करना पड़ेगा, उसका नाम का कोई नियम नहीं होता है। अब आईयूपीएससी का तो नियम होता है, तो आईयूपीएससी में चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पढ़ते हैं बेटा आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण में क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए ये हमारा फिनाल है और यहां पर ओएच जुड़ा हुआ है, यहां पर ओएच जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाए इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएससी तो सीधा कहता है भाई, यहाँ पर 1 मानेंगे, अगर इसको 2 मानेंगे, नाम पहले नंबरिंग करते हैं ना, तो 1 2 अगर नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम लिख देंगे 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसे लिखेंगे। ये तो बेहद आसान है, आईयूपीएससी में तो नियम होता है। मान लीजिए यहां पर भी OH समूह जुड़ जाए, ये देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा है और यहां पर जुड़ा है। पूछा जाए इसका नाम क्या है, तो इसमें साधारण नाम की तरह याद नहीं करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4, तो 1 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो क्या लिखेंगे 1 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो कितना आसान है ना, 1 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से हम नंबरिंग कर लेंगे, और जहां पर भी हाइड्रोक्सी OH आएगा उसका नाम, उसका हम इंडिकेट कर देंगे। जैसे 1 पर आया है, 3 पर आया है, 4 पर आया है, तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बेहद आसानी से नामकरण हम आईयूपीएससी का कर सकते हैं। और कुछ यौगिकों के नाम बता रहे हैं, देखिए इधर। जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर हम CHO को जोड़ दें, यहां पर OH है और यहां पर हमने जोड़ दिया CHO। अब CHO का मतलब क्या होता है, आप जानते हो CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पर OH है, OH और CHO में अगर हम कह सकते हैं कि वरीयता को देखें तो CHO को हम वरीयता देते हैं। वरीयता आईयूपीएससी में पढ़े होंगे आप लोग, CHO को वरीयता देंगे, यानी कि यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी, ना कि OH से स्टार्ट होगी। अगर OH और CHO की बात आएगी तो नंबरिंग आपकी CHO से स्टार्ट होगी, क्योंकि वो वरीयता श्रेणी में ऊपर होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। तीसरे पे क्या है, हाइड्रोक्सी है ना, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड, यानी इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया बेटा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि अगर वरीयता की बात करें तो CHO की वरीयता थी, इसलिए हमने नंबरिंग वहां से स्टार्टिंग करी। अगला हम एक और ले लेते हैं उदाहरण, आपकी बुक में है। मान लीजिए ये हमारा हो गया फिनाल, और यहां पर आपका जुड़ा हुआ COOH समूह। COOH का मतलब होता है ओइक अम्ल,
वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से थोड़ी करेंगे, हम यहां से करेंगे 1 2। क्या इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बेटा, दिखाई दे रहा ना, इसका नाम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजीन के साथ ओइक अम्ल, तो क्या लिखेंगे, बेंजोइक अम्ल। यही है छोटा सा नियम है इसका आईपीएससी का। अगर सभी OH OH जुड़ा है तो हम उसको इंडिकेट कर देंगे 1 2 3, जहां जहां जुड़ा है। ट्राई रहेगा, 2 3 रहेगा तो ट्राई, 2 रहेगा तो डाई, उसके बाद फिनाल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब सॉरी बेंजीन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई समूह जुड़ रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, तो हम उसमें वरीयता देखेंगे, किसकी वरीयता है। जैसे यहां पर था, मैंने वरीयता देखा OH और CHO में, CHO की वरीयता थी तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट किया, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी थी तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिख दिया। यहां पर देखा COO समूह जुड़ा था तो इसकी वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, तो यहां से हमने नंबरिंग शुरू की 1 2, दूसरे पे हाइड्रोक्सी है। अब आप जानते हो कि आईपीएससी का नियम होता है ना बेटा, कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसमें एक ही को आप मेन ग्रुप मानोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, दूसरे को तो आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करने लगते हो। प्रीफिक्स के मतलब आपको पहले नाम उसका लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ है, सफिक्स के रूप में यूज COOH हुआ है। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें एक ही मेन माना जाएगा, दूसरा वाला का नाम पहले लिखा जाएगा, और प्रीफिक्स के नाम तो आगे होते हैं ना, और उसका अलग नाम भी होता है। जैसे OH के लिए आल भी जोड़ते हैं, और अगर उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखना रहता है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम OH को प्रीफिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम OH के लिए क्या लिखे, हाइड्रोक्सी लिखे। दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो हमने लिखा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। समझ में आया बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आईपीएससी नामकरण होता है, नोट करिए इसको। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, कल पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।